नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए, यूपीएससी 2022 की नोटिफिकेशन 2 फरवरी को रिलीज़ होने वाला है। इस बार की वैकेंसीज़ कितने हैं वो हमें तब पता चलेगा। वैसे 800 से ज़्यादा वैकेंसीज़ होने का कोई चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में से यूपीएससी की जो वैकेंसीज़ है वो कम होते हुए नज़र आ रहा है। आज इस वीडियो में हम वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, व्हाई इज़ द यूपीएससी रिड्यूसिंग वैकेंसीज फॉर द यूपीएससी सीएससी। देखिए, गवर्नमेंट का कहना तो ये है ऑलरेडी देश में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का शॉर्टेज है, इसके बावजूद वैकेंसीज क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले आप ये डाटा देखिए। 2014 में 1291 वैकेंसीज थे, 2015 में वो 1129 हो गया, 2016 में 1079 हो गया। इस तरह 2021 तक आते आते 712 वैकेंसीज हो गया। तो 2022 का वैकेंसीज कितना होगा वो आप इमेजिन कर सकते हो। वैसे 2019 में यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स जितेंद्र सिंह साहब ने लोकसभा में ये बोले थे कि ऑलरेडी देश में आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स के शॉर्टेज है, और इन्होंने ये भी बोला था इंडिया माइट नॉट बी एबल टू ब्रिज दिस डेफिसिट इवन बाई 2025। 2025 तक ये डेफिसिट को कवर नहीं कर पाएंगे करके भी बोला था। फिर भी वैकेंसीज ज़्यादा नहीं निकल रहा है। वैसे गवर्नमेंट के हिसाब से देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ 1400 आईएएस एंड 900 आईपीएस ऑफिसर्स इन इंडिया। और ये इंटरेस्टिंग डाटा है। एक्चुअल नंबर ऑफ ऑफिसर्स है 4926 आईएएस में, और ऑथराइज टंग कितना है 6396 है, मतलब 1470 का गैप है। आईपीएस का देखिए, एक्चुअल नंबर ऑफ ऑफिसर्स 3894 है एंड ऑथराइज टंग जो है 4802 है, इसमें भी गैप है 908 का। इंडियन फॉरेन सर्विस में भी 2597 एक्चुअल नंबर ऑफ ऑफिसर्स है और ऑथराइज टंग 3157 है, इसमें भी गैप है 560 का। तो गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी नहीं इंक्रीज होने का कारण ये बताया जा रहा है। सबसे पहले तो LBSNAA की जो कैपेसिटी है वो 180 ऑफिसर्स है वन बैच में। LBSNAA के बारे में आपने सुना ही होगा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग उधर ही होता है। ये मुसौरी उत्तराखंड में है। तो इस अकेडमी की जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो 180 ऑफिसर्स है। उससे ज़्यादा ऑफिसर्स को अगर रिक्रूट करेंगे एक साल में तो उधर की कैपेसिटी क्रॉस हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग की क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स को इम्पैक्ट कर सकता है। और क्या बताया जा रहा है, द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू अफेक्ट द पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज। ये क्या होता है? देखिए, सिविल सर्विसेज में पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ प्रमोशन फॉलो होता है। मैं केवल आईएएस आईपीएस आईएफएस की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज है ना, उन सब में पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ प्रमोशन फॉलो होता है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 100 लोगों का भर्ती हो गया आज एलडी क्लर्क इन ए गवर्नमेंट सर्विस। अब 5 साल 6 साल के बाद इनके प्रमोशन ड्यू हो जाएगा। एलडी क्लर्क के बाद ये क्या बनेंगे? यूडी क्लर्क बनेंगे। अब आप मुझे बताइए 100 के 100 लोगों का प्रमोशन होगा क्या आज यूडी क्लर्क? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यूडी क्लर्क की जो वैकेंसी है उतना नहीं होगा। तो हो सकता है 100 में से 80 लोगों का प्रमोशन होगा आज यूडी क्लर्क। तो 80 मतलब टॉप के जो 80 लोग होंगे। टॉप मतलब जिनका मेरिट अच्छा होगा, जिनको कोई गुड सर्विस एंट्री वगैरह मिला होगा, जिनका एनुअल रिपोर्ट्स अच्छा होगा, तो ऐसे टॉप 80 लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा यूडी क्लर्क। अब यूडी क्लर्क से अगला प्रमोशन जब इनका ड्यू होगा, मान लीजिए यूडी क्लर्क के ऊपर सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट हो, आप सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो 80 में से भी कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा। हो सकता है सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो केवल 40 रहेगा। तो इन 80 में से केवल 40 को प्रमोशन दिया जाएगा आज सेक्शन ऑफिसर। समझ गए ना आप? अब सेक्शन ऑफिसर के ऊपर हो सकता है अंडर सेक्रेटरी का पोस्ट होगा। अब अंडर सेक्रेटरी की वैकेंसी कितना होगा? 20 होगा। तो इसी तरह देखिए 100, 80, 40, 20 करके कम होता हुआ जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब आप आईएएस आईपीएस आईएफएस जैसे सर्विसेज के बारे में सोचिए। इनका जो पहला पोस्टिंग होगा वो तो पिरामिड के टॉप लेवल में होगा। अब आप सोचिए पिरामिड के टॉप लेवल में ज्यादा स्ट्रेंथ अगर भरेंगे तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली इन्हें कम स्ट्रेंथ में रखना पड़ेगा, तब जाके पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है ठीक से मेंटेन कर पाएगा। क्योंकि टॉप लेवल में गवर्नमेंट को कम लोग चाहिए जो एकदम काबिल है, जो उनके नीचे वाले लोगों के ऊपर अच्छी तरह गवर्न करे, उनसे काम कराए, एक डिसिप्लिन मेंटेन करवाए। समझ रहे हो ना आप? तो ये सारे रीजंस बताए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से।
और कुछ लोगों का कहना यह है द ट्रेंड रिफ्लेक्ट्स द मोदी गवर्नमेंट्स बिड टू हैव ए थिनर ब्यूरोक्रेसी। देखिए मोदी गवर्नमेंट का एक प्लान है थिनर ब्यूरोक्रेसी मेंटेन करने का, मतलब लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस। अगर ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है तो ऑब्वियसली कम लोगों को ही भर्ती करेंगे, है कि नहीं। ऊपर से द थ्रस्ट फॉर लैटरल एंट्री एंड द डी लिंकिंग ऑफ रेलवे सर्विसेज फ्रॉम द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑल्सो मैटर्स। लैटरल एंट्री के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर स्पेशलिस्ट के लिए एक चांस दिया गया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ज्वाइन करने के लिए। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में 3 साल के लिए अपॉइंट करते हैं एंड इनके जो डिप्यूटेशन है वो 5 साल तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो ऑब्वियस ही बात है अगर लैटरल एंट्री कराएगा तो वैकेंसीज कम होगा। ऊपर से रिसेंटली रेलवे सर्विसेज को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से डीलिंग किया गया था, तो उस वजह से भी कुछ वैकेंसीज कम हुआ है। तो ये सबसे आपको क्या पता चल रहा है कि फ्यूचर में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में और डाउन ट्रेंड दिखने का चांसेस है। देखिए ये जो लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा खतरनाक है एस्पिरेंट्स के लिए। तो दोस्तों फाइनली इस मैटर में यूपीएससी का क्या कहना है। देखिए यूपीएससी का काम केवल ये है टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर अ रेंज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग प्रेस्टिजियस आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एक्सेट्रा। बेसिकली यूपीएससी सिंपली रिक्रूटमेंट्स कैरी आउट करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो गवर्नमेंट रिलीज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट सर्विसेज में। तो मेरा कहने का मतलब ये है वैकेंसीज डिसाइड करने में यूपीएससी का कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों दैट्स इट। वैसे ये सारे क्लैरिफिकेशन सुन के आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 100, 200, 300 वैकेंसीज की ज़रूरत नहीं है, केवल एक वैकेंसी की ज़रूरत है। कभी भी जब आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो रिजर्वेशन के बारे में या फिर वैकेंसीज के बारे में कभी नहीं सोचना। आपको केवल जी लगा के पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। इतना तो आपको मैं ज़रूर कह सकता हूँ, अगर आप दिल से मेहनत करोगे, चाहे यूपीएससी आपको धोखा दे, पर ज़िंदगी कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। तो इस बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट्स है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।